हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके विरोधियों को आपके साथ गलत तरीके का व्यवहार करने की हिम्मत, ताकत, एनर्जी कब मिलती है। कब मिलती है, कब 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 मिलती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मत देना उनको एनर्जी। अब आप देखिए, आपके जो विरोधी हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी तिगड़मबाजी, ऐसे कर्म करतूतें करने में लगे रहते हैं जो आपको मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब करती है। वो करते हैं और आप तुरंत एक्शन ले लेते हो और आप बोलते हो, ये क्या कर दिया तुमने, मुझे मेंटल पीस मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। आप चीखते हो, आप चिल्लाते हो और आप कई बारी रोने भी लग जाते हो। जब आप ऐसा करते हैं, आपके इस व्यवहार से आपके विरोधियों को शक्ति मिलती है। आपके इस व्यवहार से आपके विरोधियों को ताकत मिलती है। आपके इस व्यवहार से आपके विरोधियों की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो कि आपको ओवर पावर करती है। एम आई राइट? ऐसा ही होता है ना आपके साथ। जब भी आप दर्द में, पेन में होते हैं, उस समय उनको एक मन की शांति मिलती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके विरोधियों की शक्ति घट जाए, आपके विरोधियों की ऊर्जा क्षीण हो जाए, आप कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। कोई भी आपने रिएक्ट किसी भी प्रकार से नहीं देना है। आपने कोई रिएक्शन नहीं देना है। आपने किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं करना है। आप कुछ गलत है तो चीज़ें आप समझा सकते हैं। माने या ना माने, उस इंसान की स्वयं की मर्जी। क्योंकि और फिर उसको परमात्मा के हवाले छोड़ दें। अगर आप खुद से संभालने की कोशिश करोगे तो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी आपको धराशाही करने में लग जाती है। और आप जब सब कुछ छोड़ देते हो, सब कुछ छोड़ देते हो, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। उस समय आप अपने शत्रुओं की, अपने विरोधियों की एनर्जी को ड्रेन होते हुए देखते हो। उस समय आपके विरोधियों की ऊर्जा घट जाती है जब आप कोई भी प्रतिक्रिया उनके कार्यों पर नहीं देते। पता नहीं, मुझे अभी अभी ऐसा मैसेज आ रहा है कि किसी ने अभी शनि देव पर तेल चढ़ाया है, घर के बाहर नींबू मिर्ची टंगवाया है और आपके किसी विरोधी ने वो नींबू मिर्ची उतार करके फेंक दी। पता नहीं, मुझे अभी अभी मैसेज क्लिक हुआ, मुझे देना चाहिए। डिवाइन ने बोला मुझे कि आपको बताना चाहिए मुझे। मैंने आपको बता दिया। कितने लोगों के साथ ये सीन हुआ है अभी। ये मैं बात करूं तो पिछले से पिछले सैटरडे की बात हो सकती है। आज क्या है, मंडे। ये सैटरडे, ये वाला या उससे पिछला सैटरडे, इन 2 सैटरडे के बीच में ये इंसिडेंट हुआ है आपके साथ। आपने शनिदेव बाबा पर, जो शनिदेव घर में आते हैं, तेल मांगने वाले बाबा जी आते हैं, आपने उन पर तेल चढ़ाया और आपने घर के बाहर नींबू मिर्ची टंगवाया। और जो आपके विरोधी जो घर में ही रहते हैं, किसी ने वो नींबू मिर्ची उतार करके फेंक दिया और उनकी पूरी मंशा थी कि आप उस पर कुछ रिएक्ट करो
और वो आपको कुछ अला बला बोले। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वो लोग इस चीज़ को लेकर अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने उतार के फेंका और इसने कुछ बोला भी नहीं। उन्होंने कोई ना कोई कुछ ऐसा बोला कि आपको लगा कि मुझे तुम्हारे पंगे में नहीं फंसना, मैंने करा, अच्छे के लिए तुम उतारो या फेंको, तुम्हारे कर्मा है। अब आपने कुछ इस तरीके से बोला है अपने विरोधियों को मन ही मन, और आपने ये भी बोला कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि यस, आपने बिल्कुल सही किया। वो चाह रहे थे कि आप कुछ बोलें, आप कुछ करें, आप कुछ रिएक्ट करें। जैसे आपने किसी भी प्रकार का रिएक्ट आपने नहीं किया तो उनको ऊर्जा नहीं मिली, उनको ताकत नहीं मिली। अब मैं ये भी बोलूँगी कि नेक्स्ट सैटरडे आएगा, या आपने नींबू मिर्ची वाला शायद अभी शुरू किया है, अगर फिर से विरोधियों ने उतार के फेंक दिया तो तब भी ना बोले। हाँ जी, आपको नहीं बोलना। आपने फिर से सैटरडे को, अगर शनिदेव बाबा पता चल जाए आपको आए हैं, तो आप शनिदेव पर अपनी शेडो साइड को देखें, अपनी परछाई इसमें देखें और शनिदेव बाबा पर तेल चढ़ा दें। और नींबू मिर्ची अगर आप टंगवाते हैं तो टंगवाएं। आपका काम है टंगवाना, चाहे उसके साथ कोई कुछ भी करता है, वो उनका कर्मा होता है, आपका नहीं। आप सिर्फ टंगवा करके छोड़ दें उसे। कोई फेंकता है तो वो परमात्मा अपने आप देख लेंगे, आपको टेंशन लेने की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ना ही आपको किसी से उलझने की आवश्यकता है कि मैंने ये टांगा था, तुमने क्यों फेंका। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, जो मुझे गाइडेंस आती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपके जो विरोधी हैं बहुत तेज़ हैं, बहुत चंट हैं, बहुत चालाक हैं। इतनी कड़ियाँ पिरो रखी हैं उन्होंने बेअंत की। मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे ना आप पर पूरी निगरानी रखते हैं ये आपके विरोधी अभी भी। कुछ तो मुझे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि शायद किसी चीज़ की कुछ हैक हुआ है आपका, कोई चीज़ हैक है आपकी, जिसके थ्रू इनको सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिलती है। मे बी आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, कुछ कुछ हैक है आपका, जिससे आपकी पर्सनल डाटा उनके पास जाता है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपसे आप क्या बातें करते हो किसके साथ, हर बात ये लोग जानते हैं आपके बारे में। और उसी के हिसाब से आप ये एक्शन करते हो और आप समझ जाते हो कि ये तो मेरी प्राइवेट बात थी और ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है। आप कुछ इस तरीके से शॉक हो जाते हो। जो आपके विरोधी हैं ये बहुत डेविल वाली इनकी एनर्जी है। ये बहुत नज़र रखते हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा। बट कोई बात नहीं। किसी किसी के बारे में ये भी मैसेजेस आ रहा है मुझे कि बहुत सारे लोगों को इधर हेल्थ इशू हो रहे हैं, छोटे मोटे। बहुत सारी सोल जो ना अपने मन में एक फियर क्रिएट कर रही है, कभी मुझे कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए। ऐसा भी आप लोग सोच रहे हो। सबके लिए नहीं बोलूँगी, जिनके लिए मैसेज आया वो जान लेंगी ये। आप ऐसा सोच रहे हो कि कभी कोई गंभीर बीमारी मुझे ना हो जाए, क्योंकि आपका ज़्यादातर समय बैठे हुए या घर में व्यतीत होता है। आप घूमने फिरने के लिए कम निकलते हो। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सुबह शाम टहलो, घूमो फिरो। ज़्यादा नहीं तो आधा आधा घंटा सुबह शाम आपको वॉक ज़रूर करना चाहिए। डेली मेडिटेशन, योगा आदि अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। डेली आप गर्म पानी पिएं, हल्का खाना खाएं। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, उनको ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं गैस बन जाती है उनको, और फिर चीज़ें बिगड़ती हैं, उनके सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा।
तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने ना ओवर ईटिंग नहीं करनी, हो सके तो कम खाएं। कम, थोड़ा सा कम। अगर आपको 2 रोटी खानी हो तो 1 खाएं, 3 खानी होती है तो 2 खाएं, पतली पतली। आधा कर दें, मतलब कि कोशिश करें आधा कर दें, है ना। चलिए जी, यही एनर्जी मुझे बस निकल के आई है। कितने लोगों के साथ ये रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।